अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व द ट्राइंगल इन विच। अब ट्राइंगल को सॉल्व करना है, सॉल्व द ट्राइंगल इन विच स्मॉल लेटर ये, स्मॉल लेटर बी की वैल्यू है, स्मॉल लेटर सी की वैल्यू नहीं है, ये एंगल सी है। यानी हमें सॉल्व द ट्राइंगल इन विच, यानी हमें ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करना है। तो स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी की वैल्यू है, तो हमें स्मॉल लेटर सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, स्मॉल लेटर सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ एंगल सी है तो हमें निकालना पड़ेगा एंगल ए और एंगल बी निकालना पड़ेगा। ये तीन वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर सी, ये तीनों स्मॉल लेटर वैल्यू कहाँ पे रहती है, कहाँ पे रहती है। कोसाइन रूल में रहती है। वैसे साइन रूल में भी रहता है, लेकिन साइन रूल में कैसा रहता है, उसके साथ साथ साइन आता है, यानी साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, ऐसा आता है। स्मॉल लेटर ए बी सी ये साइन रूल में भी रहता है और कोसाइन रूल में भी रहता है, लेकिन साइन रूल में स्मॉल लेटर कैसे रहता है, वो कंबाइंड रहते हैं साइन के साथ, और कोसाइन रूल में स्मॉल लेटर ए बी सी बिल्कुल अलग सेपरेट रहता है। इसलिए स्मॉल लेटर सी फाइंड करना है तो कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय, पहले गिवन लिख लेना आपका, पहले गिवन लिख दो, ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एन एंगल सी इज इक्वल टू, ये गिवन लिखने के बाद लिख दो बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल। अब बाय कोसाइन रूल हम क्या लिखना पड़ेगा, हमें सी निकालना पड़ेगा। अब तो सी निकालना है तो हमें कॉस सी का अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो कॉस सी लिख दो। फिर क्या होता है मैंने कि हमें स्मॉल लेटर सी निकालना है, तो कोसाइन रूल कॉस ए नहीं, कॉस बी नहीं, कॉस सी निकाल, कॉस सी लिखना पड़ेगा। तो कॉस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ओके, तो ये ट्वाइस ए बी वैल्यू पुट करने से पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, यानी सी स्क्वायर को अलग रख देते हैं। ये ट्वाइस ए बी को ट्रांसफर करते हैं, ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, ऐसा हो गया। अब ये माइनस सी स्क्वायर, हमें स्मॉल लेटर सी चाहिए, ये माइनस सी को इधर प्लस में आते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी, ऐसा कर दिए। देखो, हमें स्मॉल लेटर सी निकालना था तो हमने कोसाइन रूल अप्लाई किए, फिर कोसाइन रूल कॉस ए, कॉस बी की कॉस सी, तो जो निकालना है तो वो यूज करेंगे। अगर हमें स्मॉल लेटर ये निकालना होता तो हमने लिख दिया होता कॉस ए इज इक्वल टू, हमें निकालना है स्मॉल लेटर सी, इसलिए हमने लिख दिया है कॉस सी, ऐसा है। ओके, अब ये माइनस सी स्क्वायर प्लस में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सी स्क्वायर यानी ये की वैल्यू आपके पास है √3 + 1 होल स्क्वायर, वहाँ की वैल्यू है √3 - 1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, √3 + 1 √3 - 1 ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी यानी 60 डिग्री, एंगल सी है ना 60 डिग्री, कॉस सी की वैल्यू। अब इसका एक्सपांशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी ये बनेगा 3 ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर तो रूट भी कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल, तो 3 रह गया। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा रहेगा ए स्क्वायर यानी 3 रहेगा माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1। ओके, ये -2 यानी ये फार्मूले में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कौन से फार्मूले में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू रहती है 1/2, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस 3 + 3 6 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, -2, यहाँ पे रूट भी कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल, 3 - 1 क्या होता है 2 होता है इंटू 1/2, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल,
तो 6 प्लस 2 माइनस 2 ये भी कैंसल, तो इज इक्वल टू 6। ये किसकी वैल्यू हो गई? सी स्क्वायर की। सी स्क्वायर की स्क्वायर रूट निकाल दो, तो सी इज इक्वल टू √6। एक वैल्यू मिल गई, स्मॉल लेटर सी की वैल्यू मिल गई √6। इस टाइप के कैलकुलेशन में अब क्या निकालना है? एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है। तो एंगल ए निकालने के लिए कहाँ पे जाएंगे? साइन रूल, वो इजी हो जाएगा, साइन रूल में जाएंगे। अब लिख दो बाय साइन रूल। बाय साइन रूल, साइन ये बाय ये, ओके। साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी, ये साइन रूल लिख दे। अब यहाँ पे आपके पास स्मॉल लेटर ए बी सी सभी की वैल्यू है, स्मॉल लेटर ए बी सी, और किसकी वैल्यू है? साइन सी, साइन ये क्या है? √3 + 1। साइन बी, बी की वैल्यू क्या है? √3 - 1। साइन सी, साइन 60 डिग्री बाय सी, सी की वैल्यू क्या है? √6। इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो। साइन 60 का वैल्यू क्या रहता है? √3/2 अपॉन √6। तो साइन ए बाय √3 + 1, साइन बी बाय √3 - 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको कंबाइन लिखेंगे। √3/2 √6। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ओके। अगेन सॉल्व कर दो यहाँ पे, 1/2 इंटू 3/6 कंबाइन लिख दिए, तो वो क्या हो जाता है? साइन ए बाय √3 + 1 इज इक्वल टू साइन बी बाय √3 - 1 इज इक्वल टू 1/2 √2। यहाँ पे √2 रहेगा ना, तो 1/2 √2 हो गया। अब ये 1/2 √2 सभी को सेपरेट करेगा, यानी साइन ए बाय √3 + 1 इज इक्वल टू 1/2 √2, साइन बी बाय √3 - 1 इज इक्वल टू 1/2 √2, ओके। हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए यहाँ पे रहेगा, ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे साइन बी चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन ए इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में ट्रांसफर होता है, √3 + 1/2 √2, साइन बी √3 - 1/2 √2, ऐसा हो गया सेपरेट। अब क्या करेंगे? हमें एंगल ये निकालना है, एंगल ये निकालना है, तो पहले साइन ए को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आप साइन बी को सॉल्व करोगे। साइन ए इज इक्वल टू, सिंगल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेपरेट करेगा, √3/2 √2 प्लस 1/2 √2। साइन भी आपको सॉल्व करना है, उसी टाइप सॉल्व करना, सिंगल डिनोमिनेटर लेके सेपरेट। फिर √3/√2 नहीं लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, क्योंकि √3/2 cos 6 साइन 60 की वैल्यू है और cos 30 की वैल्यू है। तो जैसी हमें वैल्यू मिलती है उसके हिसाब से इसको सेपरेट कर रहे हैं। देखो
क्या बताया मैंने, √3/2 को लिखेंगे हम, √3/2, ये बाकी है √2, इसको लिखेंगे 1/√2, क्योंकि 1/√2 ये sin 45 और cos 45 की वैल्यू है। ओके, और √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60 और cos 30। तो हमने उसके वैल्यू के हिसाब से इसको सेपरेट किए, उसको भी वैसा ही सेपरेट करोगे, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे प्लस वहां पे माइनस है। प्लस इसको क्या करेंगे अभी, 1/2 इंटू 1/√2, 1/2 इंटू 1/√2। ओके, अब ये किन किन की वैल्यू है ये वहां पे पुट करेंगे। ये किसकी वैल्यू है, sin 60 इंटू ये किसकी वैल्यू है, cos 45। sin 45 भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे sin 45 लिखा क्या, नहीं लिखा, क्योंकि मुझे फार्मूला मिलेगा sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, ऐसा मिलेगा, sin A इंटू cos B। अब ये यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे तो यहाँ पे cos 45 नहीं लिखेंगे, sin 45 लिखेंगे, sin A इंटू cos B प्लस cos A। अब ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये है cos 60 का, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, और ये है sin 45 डिग्री। फार्मूला मिल गया, देखो क्या बताया मैंने, ये तो बराबर है, इसको किसकी वैल्यू लिखी हमने, sin 60, इसको cos 45। ये लिखने के बाद हमारे ध्यान में आ गया कि हमें फार्मूला मिलेगा sin A इंटू cos B, फिर यही एंगल यहाँ पे आना चाहिए, यानी 60 आना चाहिए, यही एंगल sin A इंटू cos B प्लस cos A, यानी ये हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये, और ये क्या हो रहा है, B। तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, ये किसका फार्मूला है, sin A प्लस B का, sin A प्लस B, यानी 60 प्लस 45 डिग्री, 60 प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाता है sin 105 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, sin A, दोनों साइड पे sin sin कैंसल, तो ये इज इक्वल टू 105 डिग्री, 105 डिग्री। ओके, इसके हिसाब से अब sin B को सॉल्व कर दो। तो साइन भी ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो आपको मिल जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री मिलेगा, 15 डिग्री मिलेगा। एंगल बी कितना मिलेगा, 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस के हिसाब से सेपरेट हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 यानी 15। अब देखो ट्रायंगल को वेरीफाई करो, ट्रायंगल बराबर है कि नहीं। अब ट्रायंगल आपको बराबर मिला क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 मिलना चाहिए, तो ये कितना मिला आपको 105, बी कितना मिला 15 डिग्री, सी कितना है आपके पास 16 डिग्री, तो हो गया ना, ये तीनों का एडिशन कितना हो गया, ये होता है 75 और ये 5, ये हो गया ना 180 डिग्री। तो लास्ट में ये आंसर लिखना, ये आपको वेरीफाई पता है मैंने, ये ऐसा लिखना नहीं है, लास्ट में आपको ये आंसर लिखना है। Therefore, in triangle ABC, लास्ट में आंसर लिखना है C इज इक्वल टू √6, एंगल A इज इक्वल टू 105, एंगल B इज इक्वल टू 15 डिग्री, ऐसा आंसर लिखना है। ओके।